आपको बेटा क्या दिया है, XGEZ PCAQ, आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया LKIN और DWUF। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से कीजिएगा बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो आपको पहले में दिया X और Z, इन दोनों को देखो, G और E को देखो। ठीक है, सॉरी भाई। X आता है आपका 24 नंबर पर, Z आता है आपका 26 नंबर, मतलब जुड़ा 2। G आता है 7 नंबर पर, E आता है 5 नंबर, मतलब घटा 2। ठीक है, हो गया। आगे चलो, राम राम भाई। आपका P 16 नंबर पर, C आपका 3 नंबर पर, A आपका 1 नंबर पर, Q है 17 नंबर पर। तो यहां पर कितना हुआ, +1 और यहां पर -2। L 12 पर, N 14 पर, मतलब 2 का गैप है। D 4 पर, F 6 पर, मतलब कि 2 का गैप है। बाकी सभी ऑप्शन में क्या है, 2-2 का गैप है, लेकिन बी ऑप्शन में क्या है, 1 का गैप है। इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ रीजन, इसके अंदर आपका बेटा एक संख्या प्लस हुई, लेकिन बाकियों में क्या है, 2-2 प्लस हो रखे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है यहां पर है 10 रेशो में 91, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स 9 रेशो में आपको दिया 80, तीसरे में आपको दिया 1 रेशो में आपका 0 और 6 रेशो में दिया 35। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे, ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो यहां पर जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 36 में से 1 घटाए तो आपके पास आता है 35। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आपका फ्रेंड्स 1 किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 घटाए तो आपके पास बच गया 80। 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका बेटा 100, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 91, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स सभी में 1-1 घटने लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब ने 9 घटा दी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया है यहां पर 135, 123, 123, 111, 110, 100, सॉरी 111, 100 और 100 और आपको दे रखा 88। आपको बेटा बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, उसके अंदर वो रूल नहीं लगा हुआ जो बाकियों में लगा हुआ है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथी ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए हैं लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बेटा। गौर से करें बेटा, गौर से करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर बेटा देखो 135 और 123 दे रखा है। पहले में आपको क्या दे रखा है 135 और साथ में दे रखा है 123। कैसे करें, इनको आप लोग दोनों को डिफरेंशिएट करो। इनमें आपने क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि दोनों को आपस में माइनस करना है। माइनस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है ये देख लीजिए। ठीक है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है ये देख लीजिए। तो 135 में से घटाया 123 को, तो यहां पर बचा बेटा 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 बचा। यहां पर भी कितना बचा 12 बचा। इससे अगली संख्या में भी कितना बचा 11, यहां पर 12 बचा। लेकिन सी ऑप्शन में 111 में से जब आपने 100 को घटाया तो आपके पास बचा 11। सभी और बाकियों में तो कितना बच रहा है 12-12 बच रहा है, लेकिन इसमें क्या बचे हैं 11। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा बेमेल है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 3 ऑप्शन आपके किसी ना किसी प्रकार से सेम है।
लेकिन एक ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्रा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक अलग कौन सा है, इसके बारे में आपको निकालना है आंसर। नहीं आया कोई बात नहीं, तो माइनस ही तो करना था, इनके अंदर क्या करना था, माइनस करना था। माइनस किया तो आपका राइट आंसर कितना आ गया, यहां पर है। बाकी सभी का तो डिफरेंस आया 12, इसका डिफरेंस आया, सी ऑप्शन का डिफरेंस आया 11, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रधानाध्यापक है, छात्रा है और अध्यापक है, ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं, विद्यालय। ये सभी के सभी जो पार्ट्स हैं वो किसके हैं, विद्यालय के पार्ट हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया गया, दिए गए 3 शब्दों में से आम गुण कौन दर्शाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यहां पर आपको बेटा, यहां पर दिया शेर, रेशो में बाघ और रेशो में आपको दिया चीता। इसके अंदर आप लोगों को यह देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए ना नीचे, इन 4 ऑप्शनों में ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों के लिए कॉमन है। कोई तो ऐसी चीज होगी जो तीनों के लिए कॉमन है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। गौर से पहले समझिए और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे मैडम क्यों है, तो देखो शेर, बाघ और चीता ये तीनों के तीनों मांसाहारी है, ये बात तो आपकी सही, ये तीनों के तीनों क्या है, मांसाहारी, लेकिन ये तीनों के तीनों प्राणी ग्रह भी है, ये तीनों के तीनों क्या है, जीवित प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी एंड सी बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, यहां पर बी और सी दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्राणी ग्रह का मतलब होता है जू, चिड़ियाघर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी एंड सी बोथ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ सब स्मार्ट है, वो तो अब तुम देख लो स्मार्ट है या कैसे है। नेक्स्ट आपका बेटा यहां पर दिया क्या, पी का मतलब क्या दिया, भाग। पी का मतलब आपको क्या दिया है, डिवाइड। आर का मतलब आपको दिया है प्लस। एस का मतलब आपको दिया है माइनस, और क्यू का मतलब आपको दिया है गुणा। तो आपको फ्रेंड्स बताना है 48 पी 4 आर 3 क्यू 4 एस 6 क्यू 4 और क्वेश्चन, इसका आंसर क्या निकाल, ध्यान से निकालेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए बेटा यहां पर 48 पी का मतलब क्या है, डिवाइड में 4, आर का मतलब क्या है, प्लस में यहां पर बेटा 3, क्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई में 4, एस का मतलब क्या है, माइनस में 6, और क्यू का मतलब मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, हो गया। 4 एकम 4 12 चौक 48, 12 प्लस में 12 24 और माइनस में 24, वैल्यू कितनी आ गई, 0। वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। यहां पर क्या करना था आपको, जो P है P की जगह पे वैल्यू रख दी, R की जगह पे, Q की जगह पे, S की जगह पर, Q की जगह पे, और रख के वैल्यू निकाल, आंसर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका 0 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है। ए का मतलब आपको दिया बेटा यहां पे भाग,
सी का मतलब आपको दिया यहाँ पे घटा, डी का मतलब आपको दिया प्लस, और बी का मतलब आपको दिया गुणा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि 15A 3D 24C 12B और 2 बराबर है क्वेश्चन। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छा रितु माता जी की जय हो। के बाद भाई यहां पर बेटा क्वेश्चन का आंसर निकालेगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी तक बेटा अपने चैनल यदुवंशी सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। ध्यान से देखो भाई, 15 ए का मतलब डिवाइड में 3, डी का मतलब प्लस में आपका 24, सी का मतलब माइनस में कितना हो गया 12, बी का मतलब गुणा में कितना हो गया बेटा, ठीक है। यहां पर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, आपने 24 में 5 प्लस किया 29, माइनस में 24, वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। यहां पर है 15 को 3 से डिवाइड किया, 15 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 और 24 को प्लस किया 29 हो गया, माइनस में 12 को यहाँ पे बी कितने, बी के लिए मल्टीप्लाई लगाना है, 12 गुणा में 2 किया 24, 29 में से 24 घटाया तो कितना बच गया 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा बेटा आपको क्या दिया गया है। बेटा जूम एप्लीकेशन पे क्यों करवाएंगे, खुद की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। यदि आपको लाइव क्लास ही चाहिए तो जूम पे किस ले जाएंगे, खुद की एप्लीकेशन है YSP लाइव क्लास। पढ़ाना लाइव में मुझे एप्लीकेशन में पढ़ाना होगा, मैं अपनी में ही पढ़ा लूंगी, जूम पे किस ले जाना है, ठीक है ना। जूम पे तो तब जाएं जब हमारा खुद का कोई ऑप्शन ना हो, तो हमारे पास तो ऑप्शन है, यूट्यूब का भी ऑप्शन है और अपने पास एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। यहां पर बेटा ध्यान से देखिएगा कि किसी फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र को बताता है, किसी फोटोग्राफ, मान लीजिए ये भाई फोटो है, इसकी एक आंख तो ऊपर होगी एक आंख नीचे होगी, ठीक है। और इस फोटो की तरफ इंगित करते हुए एक व्यक्ति कहता है किसको, अपने मित्र को, कि वह मेरे, ये वो व्यक्ति है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री है। वो क्या है, मेरे पिता के बड़े भाई यानी कि आपके ताऊ की पोती है। फोटोग्राफ में उस, यहां पर क्या, फोटोग्राफ में वह लड़की उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। उसने क्या कहा है कि वो मेरे पिता के बड़े भाई यानी आपके ताऊ की पोती है, तो आप उसके क्या लगे, आप उसके क्या लगे चाचा, और वो आपकी क्या लगी भतीजी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसने क्या कहा है कि जैसे ये आप हैं, वह मेरे पिता आपके पापा के बड़े भाई आपके ताऊ जी हुए, बड़े पापा भी बोल देते हैं कई, हम तो ताऊ बोलते हैं, वो क्या हो गए ताऊ, ताऊ की पोत्री, पोत्री का मतलब होता है पोती, पोत्री का मतलब क्या होता है पोती, और पोती का संबंध आपसे पूछा गया तो वो आपकी क्या है भतीजी है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है, यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, लता ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। उसने क्या कहा कि वह मेरे दादा, आपके दादा का पुत्र यानी कि आपके पापा का पुत्र है, आपका भाई। तो तस्वीर वाला व्यक्ति लता से क्या संबंध रखता है, वो उसका भाई और वो बहन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है लता कि वह मेरे दादा, आपके दादा के पुत्र यानी कि आपके पापा
का पुत्र है, यानी आपका भाई और आपके बीच में रिलेशन पूछा गया है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा नागरिक, नागरिक के बाद में आपको दिया शिक्षित, शिक्षित के बाद में आपको दिया मनुष्य। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले नागरिक, नागरिक किस में आता है, मनुष्य में। नागरिक है, कोई सिविल है यहाँ पर पर्सन है, वो किस में आएगा, मनुष्य की उसमें प्रजाति में आएगा। उसके बाद में कहा शिक्षित, शिक्षित तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग शिक्षित हैं, कुछ ही लोग हैं जो शिक्षित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, तो मनुष्य नागरिक अंदर आ गया और कुछ ही नागरिक होते हैं जो शिक्षित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा क्या दिया, यहां पर 24, 20, इसके बाद में 36, आपका नेक्स्ट वन में दिया बेटा कितना 15, 11 और 18, नेक्स्ट दिया 55, 40 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, क्या भाई आपको कैसा लग रहा है पढ़ना, साथ ही जो बच्चे दूसरे यहाँ पर हमारे डेली जो क्लासेस में आते हैं, आज के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं भाई। यस बेटे आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो बेटा, यदि मैं 20 का दुगुना करवाऊं तो कितना आता है 40, लेकिन मुझे तो 36 चाहिए। यदि मैं सीधा यहाँ पे डबल करा दूं, 20 का दुगुना कितना हो गया 40, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे तो 36 चाहिए। अब 36 कैसे आए, जब 40 में से मैं कहीं से 4 घटा दूं तो आपका बेटा आंसर 36 आ सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कीजिएगा, माइनस करेंगे 24 माइनस में 20 को, तो आपका बेटा 40 में से 4 गया तो कितना बच गया 36 बच गया, ठीक है ना। यहां पर क्या कहा कि 20 का डबल कीजिए, बीच वाली संख्या उनका डबल कर दीजिए और माइनस कर दीजिए पहली और दूसरी संख्या को, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका है, आप बहुत अच्छी बात है, आपने आबकारी का फॉर्म डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पर बेटा सिर्फ मैं ये कह रही हूं कि जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपनी स्टेट की जीके को संभाल लेना, ठीक है ना। जो आपकी स्टेट की जीके है उसको संभाल लेना, क्योंकि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर मैं आपकी जीके नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है। और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, चाहे आपकी सेंट्रल की जीके, यहाँ पर स्टेट की जीके आप खुद कर लेना, इंडिया जीके, इंटरनेशनल जीके वो मैं करवा दूंगी, जनरल साइंस है वो भी हो जाएगी, कंप्यूटर भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ रीजनिंग है, रीजनिंग भी आपकी हो जाएगी, और हिंदी है, हिंदी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। बस अपनी जो स्टेट जीके उसको खुद से संभाल लो, वो प्रॉब्लम है कि स्टेट जीके पर्टिकुलर नहीं करवाई जा सकती है। आपका बेटा यहाँ पर नेक्स्ट को देखिएगा, 11 को 2 से गुणा किया, 11 दूनी 22, लेकिन मुझे तो 18 चाहिए, तो अब माइनस कर दीजिए, 15 में से 11 को 4 आ गया, और 22 में से 4 घटाया तो आपके पास बच गया 18, ठीक है। अगले को देखिए, 40 को आपने जब 2 से गुणा किया, 40 दूनी 80, माइनस किया आपने बेटा 55 में से किसको 40 को, तो यहां से आ गया 15 और आपका आंसर हो गया 65, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 65, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको इस प्रकार से आपने निकालना था, ठीक है ना। पहले संख्या का बीच वाली संख्या उनका डबल कर लीजिए, और आपकी जो फर्स्ट और सेकंड रो है उनको आपस में माइनस करके जो डबल किया उस संख्या में से घटा दीजिए, आपका 65 राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा यहां पर दिया 8, 8 के बाद में 13, 13 के बाद आपको दिया 72, 72 के बाद में दे दिया 117। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 21, 21 के बाद में 7, 7 के बाद में 189 और आपको दिया 63। इसके अगले में क्या दे दिया बेटा 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 36 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। समझा देंगे, एक बार और समझा देंगे। हाँ बोलिए बेटा, यहां पर देखिएगा 8 को जब मैं 9 से गुणा करती हूं तो कितना आता है 8 9 72,
और 13 को जब 9 से गुणा करती हूँ तो 13 में कितना होता है 117। 21 को जब मैं 9 से गुणा करती हूँ 21 में 189, और 7 को जब 9 से गुणा करती हूँ तो 7 नीम 63। 4 को जब 9 से गुणा किया 4 नीम 36, और 6 को जब 9 से गुणा किया तो 6 नीम 54। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन सभी संख्याओं को कितने से मल्टीप्लाई करा रखा है, 9 से। ठीक है ना, आपका 9 8 72, 13 नीम 117, 21 में 189, और आपका बेटा 7 नीम 63, 4 नीम 36, 6 नीम में 54। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया बेटा इस आकृति, जो ऊपर आपको आकृति दी गई ना, इस आकृति को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद में ये बताइए कि नीचे की कौन सी आकृति है जिससे आपकी ऊपर की दोनों आकृतियां बन सकती है। आप लोगों को क्या दिया, ऊपर 2 आकृतियां दी हैं और नीचे आकृतियां 4 ऑप्शन में दी हैं। यहां पर आपको यह देखना है कि ऊपर वाली दोनों आकृतियां नीचे वाली किस आकृति से बन सकती हैं। यस बेटा, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। रीजनिंग आपका बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, मैं ये कहती हूँ मैथ और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। हर चीज के पीछे का तर्क और वितर्क दोनों के ऊपर आप लोग ध्यान दें। ठीक है ना, रीजनिंग और मैथ आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर आप लोगों का बाय द चांस मतलब आपको नहीं समझ में आए, या हिंदी है उसमें थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो बात अलग है, वरना आपकी हिंदी भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर भी आप पूरा स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर भी कर सकते हो। जिसके थोड़ा सा ये है कि भाई उसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा हम लोग ये बेटा उसको मैं चेक कर लूंगी आबकारी के अंदर क्या है क्या नहीं है। यहां पर बेटा देखिएगा, जब यहां पर मैं ये जो दोनों आकृतियां आप देख रहे हैं, ये जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन की जब ये जो आपके कर्व दिए हैं इसको यदि हम सीधा खींच दें तो आपके बेटा कौन सी आकृति बन सकती है, ए वाली आकृति, ये जो पहले वाली, और दूसरे के अंदर यदि इसको हम सीधा कर दें तो ये सर्कल भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, डी ऑप्शन एक ऐसा है जो आपका बेटा दोनों बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आपको दिया ई ए सी रेशो में आपको दिया बेटा के जी आई। नेक्स्ट में आपको दिया एच ए डी एफ ए रेशो में कितना आएगा, आपको इसके बारे में ई ए सी रेशो में दिया आपका बेटा के जी आई, प्रपोर्शन में एच डी एफ रेशो में कितना। ध्यान से देखो बेटा, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें कि यहां पर क्वेश्चन का आंसर सही निकले और सही लॉजिक भी लगे। देखो ई आपका कितने पर आता है, 5 नंबर पर, के कितने पर आता है, 11 नंबर पर। देखा जाए तो डिफरेंस किसका है, 6 का। ए आपका 1 नंबर पर, जी आपका 7 नंबर पर, डिफरेंस कितने का है, 6 का। सी आपका 3 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, डिफरेंस कितने का है, 6 का। ठीक है, आगे चलिए। एच आपका बेटा कितने पर, 8 पर, 8 और 6 को प्लस किया 14, 14 पर आ गया एन। एन किस में है आपका फ्रेंड्स, यहां पर सिर्फ बी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या करना था, पहले इनका डिफरेंस पता कीजिए, डिफरेंस पता करके अपने रूल में अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट आपको दिया बेटा ए सी ई जे आई के, प्रपोर्शन में आपको दिया एम ओ क्यू रेशो में कितना आएगा। आपको क्या दिया, ए सी ई रेशो में दिया जी आई के, प्रपोर्शन में आपका बेटा एम ओ क्यू रेशो में कितना आएगा। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, और ई आपका 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, के आपका 11 नंबर पर। तो 1 में 6 प्लस किया 7 हो गया, 3 में 6 प्लस किया 9 हो गया, 5 में 6 प्लस किया तो आपका 11 हो गया। ठीक है, एम आपका 13 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर।
13 में 6 प्लस किया तो आपका 19, 19 पर क्या आता है बेटा, एस आता है। 15 और 6 21, 21 पर यू आता है, एस यू देख लो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, आपका बेटा क्या है, युवती की ओर देखते हुए एक पुरुष ने कहा, एक लड़की है जिसकी तरफ देखते हुए उसने क्या कहा है, एक पुरुष ने कहा है, क्या कहा है वो देखते हैं। ये युवती है, जिसकी ओर देखते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उसने क्या कहा है कि इसका जो इकलौता पुत्र, इसका जो भाई है ना, इसका इकलौता भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। वह युवती उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। वह युवती उस पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, यह समझ से बाहर क्यों। देखो अब इसने क्या कहा कि वह युवती है ना, वो क्या है, इनके इकलौते भाई का पुत्र, इसका जो इकलौता भाई है उसका पुत्र, यानी कि इसका भतीजा हुआ। इस युवती का क्या लगा, भतीजा लगा। यहां पर उसने फिर क्या कहा कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी का क्या है, भाई है। तो आपसे पूछा गया इस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो वो ससुर की बहन है। सिंपल सी बात है। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, और आपके पापा हैं। आपकी मम्मी की जो बुआ है वो क्या कहेगी, आपके मम्मी की जो बुआ होगी वो क्या कहेगी कि यह मेरे भाई, यानी कि आपकी मम्मी के की बुआ का भाई, या क्या लगा, आपके नाना जी लगे, का पुत्र आपका मामा, वो क्या लगा, आपका मामा लगा। अब मामे के साथ किसका रिलेशन बताया गया है, यहां पर आपकी मम्मी का रिलेशन बताया। ये आपके मामा हैं, ये आपकी मम्मी होगी, ठीक है, और ये आपके पापा हैं, ये आपके नाना जी हैं। और नाना की जो बहन होगी, नाना की जो बहन होगी वो आपकी मम्मी की बुआई तो लगेगी, तो वो क्या हुई, ससुर की बहन हुई। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ में क्लियर है। आराम से ध्यान से समझो, इसके अंदर कौन कौन से बंद लिए गए वो चीज क्लियर करो एक बार। यहां पे बात हो रही है किसकी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके नाना जी, आपकी मामा और आपके नाना की बहन। वो तो बाय द चांस हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मम्मी की जो बुआ है, आपकी मम्मी की बुआ का रिलेशन पूछा है किससे, आपके पापा के साथ, तो आपका राइट आंसर होगा ससुर की बहन। दर्द क्यों करने लगता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह अपने आप को मान लो, कहीं भी मान लो, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो कि इसके अंदर आप एक जगह पे अपनी बहन को मान लो, एक जगह आप खुद को रख लो, उसके अकॉर्डिंग कर लो। हाँ, नाना की जो बहन होगी वो आपकी मम्मी की बुआ लगेगी, ठीक है। तो निकम्मो, घर के अंदर सारे रिश्ते हैं ये। और मैं ये कहती हूँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ना, सबसे आसान क्वेश्चन होता है, उसके अंदर तो क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही बहुत कम होती है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की मां है। आंसर तो मिल गया। अरुण का उस महिला से क्या संबंध, ससुर है उसका। उसने क्या कहा है कि वह मेरे बेटे, ये आपके पापा हैं, आपके पापा कह रहे हैं
कि वह, ये आपके पापा लगा लीजिए और इस जगह पर आप खुद को रख लीजिए। उसने क्या कहा कि अरुण ने कहा है कि वह मेरे बेटे, ये आपके पापा का बेटा कौन हुआ, आप हुए, की पत्नी आपकी वाइफ, का बेटे बेटी यानी कि आपकी बेटी, की माँ है यानी कि आपकी पत्नी, तो ये आपकी पत्नी से आपके यहाँ पर पिता का आपकी पत्नी से क्या संबंध है, वो ससुर ही तो लगेंगे, वो क्या लगेंगे, ससुर। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से निकालो, धैर्य बना के रखो। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 4 3 2 8 32, 5 3 1 9 24, 7 3 3 7 70, 2 9 4 12 क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या। यस बेटे ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, गौर करें, ध्यान करें, कैसे हो सकता है, क्या इसके अंदर लॉजिक लगाएं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले। देखो पहले इनको गुणा करो, 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 दूनी 24, उसमें 8 प्लस कर दो, 32 हो गया। ठीक है, 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24, 24 में कितने प्लस करें, 32 हो जाए, 8 प्लस करती है 32 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, 5 को 3 से गुणा किया, 5 3 15, 15 एकम 15, और 15 में 9 प्लस किए तो कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, आगे चलिए, 2 निम 18, 18 चौक 72, 72 में 12 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे आपके 84। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 84 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको बेटा क्या दिया, 10 5 6 42 आना चाहिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया 17 3 14 68 आना चाहिए। इसके बाद में आपका बेटा 8 15 क्वेश्चन मार्क 92। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें, निकल जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले में देखो अब 42 कैसे आ सकता है। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको बेटा, 42 दे रखा है। इसके अंदर ये देखो कि अब हमें 42 लेके आना है, तो इस 42 को हम कैसे लेके आ सकते हैं। देखो 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 6 प्लस किया 21, 21 को 2 से गुणा किया 42 हो गया। ठीक है, 17 में 3 प्लस किए 20, 20 में 14 प्लस किए 34, 34 को 2 से गुणा किया 68 आ गया। ठीक है जी, आगे चलिए। 8 में 15 प्लस किए 23, 23 को आपने बेटा यहां पर 23 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, और 46 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 23, कितना आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा हंस लिया करें, हंसने लगी तो तुम मेरे यहाँ पर ऊपर से हो। ठीक है ना, मैंने हंसना स्टार्ट किया, तुम लोग ने सीरियस होके पढ़ना बंद कर दिया। और जब पढ़ाते हैं तब हंसने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, हंसेंगे लास्ट में, पहले क्वेश्चन निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, फिर आराम से हंसेंगे। ऐसे हंसने का क्या फायदा हुआ, हंसना तो तब है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद में फिर खुशी के अंदर वो कहते हैं ना यहाँ पर खुशी के आंसू आना, फिर असली मजा है हंसने में। तो आंसर देखो, अब कॉमन क्या है, आरी कॉमन है इनमें, इनको हटा दूं। पहले में क्या है CO, सेकंड में क्या है ME, थर्ड में क्या है PO,
फोर्थ में क्या है PEA T, और फिफ्थ में क्या दे रखा है PEAL। तो सबसे पहले 1 नंबर, ठीक है, फिर आपका 2 नंबर काट दो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकियों में माथा मारनी करने की क्या जरूरत है, तो सीधा ही मिलने लग रहा है। और नहीं आपको निकालने का विचार है तो PAL तो कॉमन है, इस L है 12 नंबर पर आता है, T आपका 20 नंबर पर आता है, ये O वाला तो बाद में आएगा 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया फिश, फैन, इसके बाद में फ्लैश, इसके बाद आपको दिया फिस्ट, फिस्ट के बाद में फ्रॉड। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। F कॉमन है, F को दफा करो सभी में से, अगला ऑप्शन उठा। पहले में आपको दे रखा है IS, सेकंड में आपको दे रखा है AN, थर्ड में आपको दे रखा है LES, फोर्थ में आपको दे रखा है EAST, और फिफ्थ में आपको दे रखा है RAU। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसके अंदर पहला कौन सा, ठीक है ना। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे। तो यहां पर बेटा जब भी ये क्या है आपकी डिक्शनरी सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब डिक्शनरी के अंदर जैसे आपके अल्फाबेट होते हैं उस हिसाब से इनको लगाना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉमन चीज है उसको निकाल दीजिए, उसे देखने की जरूरत नहीं है हमें क्या देखने की जरूरत है, उससे आगे के अल्फाबेट देखने की जरूरत है कि उसके अंदर आपकी सीरीज किस प्रकार से चलने लग रही है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि A जो है कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर, I कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में 9 नंबर पर आता है, ठीक है। L कितने पर आता है 12 नंबर पर, E आपका 5 नंबर पर, और R कितने पर आता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो पहले कितना आया 2 नंबर, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर, 2 ऑप्शन कटेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका बेटा 1 आ गया, यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आ गया, चौथे नंबर वाला आ गया, इसके बाद में आएगा 1 नंबर, 1 नंबर आएगा तो ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों पर आपको खासा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा 456, रेशो में आपको कितना दे दिया, यहां पर फ्रेंड्स आपको दिया 15, 7 8 9 रेशो में क्या आएगा आपको इसके बारे में बताना है। 456 रेशो में आपको दिया 15, प्रपोर्शन में 7 8 9 रेशो में कितना, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रणाम भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, और इसके साथ ही शाम को आप लोग 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा कि 4 में जब 5 को प्लस किया 9, 9 में 6 को प्लस किया तो कितना हो गया 15, मतलब कि इन सभी को आपने आपस में क्या करना है प्लस करना है। 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 में 9 प्लस किया तो आपका बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी 24 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 4 रेशो में आपको दिया 12, प्रपोर्शन में 5 रेशो में कितना आएगा आपको बेटा इसके बारे में 4 रेशो में कितना दिया आपको बेटा 12 दिया है, प्रपोर्शन में 5 रेशो में कितना आएगा आपको इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटे, ध्यान से कीजिएगा। और भाई एग्जाम में होने के बाद में जो तुम्हारी ये एक आदत है ना कि एग्जाम खत्म हमारी पढ़ाई का प्रोसीजर खत्म, इस आदत को बेटा सुधार लो। जब तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करोगे, जब तक आप लोग लगातार उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिन बच्चों ने एग्जाम दे लिया वो आइए एनालिसिस कीजिए कि मेरा जो पेपर आया उसके अंदर से मेरा कौन सा पोर्शन है जो मेरा स्ट्रॉन्ग रहा, कौन सा पोर्शन है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैं ये सोच रहा था मैं अच्छी तरह से कर लूंगा लेकिन मैं नहीं कर पाया। इस बात पर आप लोग बेटा 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और उसके बाद में दोबारा से अपनी तैयारी उसके अंदर लग जाइए। क्योंकि यहां पर आपने एक पेपर दे लिया, आपका काम खत्म नहीं होता, आपका दायित्व खत्म नहीं होता है, बल्कि आपके ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये जो घोड़े बेच के सोने की तुम्हें आदत पड़ी है, इस आदत को सुधार लीजिए, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा
4 रेशो में कितना दिया 12, प्रपोर्शन में 5 रेशो में कितना दे रखा है आपको बेटा क्वेश्चन मार्क। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो है ये कि हम क्या करें, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया 16, 16 में से 4 घटाया तो आपके पास बच गया 12। सेम उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में से 5 घटाया तो आपके पास बच गया 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करना था, आप लोगों को यहाँ पर जो संख्या दी गई है 4 दिया, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 कर दिया 12 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 माइनस किया तो 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा 4 आकृतियां दी गई हैं, उनमें से 3 आकृतियों की सीरीज आपकी कंप्लीट है, एक आकृति आपको नहीं दी गई, उस आकृति को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे ध्यान से निकालेगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को ढूंढिए और ढूंढने के बाद में फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। कई बच्चे हैं पेपर दे के आए, पेपर अच्छा नहीं हुआ, बोलो मेरी तो जिंदगी, यहाँ पर मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद में गम के अंदर पड़े हैं, रोने लग रहे हैं, छोड़ दो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको वहां से एक और यहां पर तरीका मिला है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, और वो कब होगा, जब आप दोबारा से यहां पर जो चीज आपने एग्जाम के अंदर देखी, एक्सपीरियंस किया, उन चीजों के ऊपर आप अपनी कमांड को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके बात बनेगी। पहले आपका बेटा यहां पर ध्यान से देखेगा, ये ट्राइंगल कहां थी आपकी ऊपर की तरफ, इस ट्राइंगल का फेस कहां पर है नीचे की तरफ, इस ट्राइंगल का फेस लेफ्ट की तरफ, तो अगली ट्राइंगल का फेस कहां पर होगा राइट की तरफ। यहाँ पर राइट की तरफ है, उसका लेफ्ट की तरफ होगा, तो इसमें राइट की तरफ है, इसमें भी राइट की तरफ है, इसमें भी राइट। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जिसमें लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है लेफ्ट की तरफ है, तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, चलो भाई पुरुष क्या कहता है सुनते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, झील सी नीली आंखों वाली है, तो चलो भाई क्या कह रहा है ये आदमी, सुनते हैं इसकी बात। कभी देखना पिता दादा ना लगता उन्होंने कहते हैं झील सी आंख बताओ कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो वह महिला उस यहाँ पर वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, उसका पिता है, ठीक है ना, वो इसका क्या है पिता है। भाई गलत बात है रे, ऐसे ना गाना गाया करो, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पिता। उसने क्या कहा है, उसने कहा कि इसका जो पिता है ना, इस लड़की का पिता है वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वो उसका पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, एक महिला क्या करती है, किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहती है सुनो भाई। भाई ये लड़के हैं ना टेढ़े रहते हैं तो इनकी टांगे भी टेढ़ी बन रही है पिक्चर के अंदर भी, कितनी कमाल की बात है। ये महिला है, ठीक है, इस ये क्या कहती है अब सुनो। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उनके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं। क्या है, पुत्र। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिलेशन, ध्यान से सुनेगा कि किसी एक व्यक्ति, महिला है, किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है उनके पिता का भाई, उनके यहां पर क्या, उनके भाई के पिता, यानी इसका भी पिता ही लगा, इसका भी क्या लगा, पिता ही लगा। मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र है, तो उसकी क्या है, बेटी है। वो क्या है, उसकी यहाँ पर बेटा
यहाँ पर यह महिला है, अब इस महिला का संबंध पूछा है, इस महिला का संबंध पूछा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इस व्यक्ति की बहन लगेगी। ठीक है, इसकी तो क्या है, बेटी है, ये जो पिता है इसकी तो क्या है, बेटी है, और इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे घुमाए, ध्यान से समझना। इसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ना, इसका भाई, यानी आपके दो भाई हैं, एक भाई ये है और दूसरा भाई ये है। ठीक है, आपके दो भाई हैं, इस भाई का पिता यानी कि आपके पापा, यानी कि आपके पापा, ठीक है, ये आप खुद हैं कि दादा या नाना, आपके दादा या नाना का क्या है, इकलौता पुत्र, यानी आपके पापा हैं उनके इकलौते पुत्र हैं। उसके दो बेटे, आपके दो भाई और एक यहाँ पर बहन। तो आपका संबंध आपके भाई से पूछा है, तो आप उसकी क्या है, बहनी तो लगी। और इस व्यक्ति की, ये जो पिता है, इसकी क्या लगेंगी, बेटी। यदि इसके साथ रिलेशन पूछे तो बेटी आएगा, और इन भाइयों का और इस महिला का संबंध पूछे तो बहन आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मैं तो ये कहती हूँ पेपर के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आने चाहिए, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सही है भाई, सारे के सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आने चाहिए, सारे क्वेश्चन सही हो, मजा सा आ जाए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेटी कैसे लगेगी नालायकों, बेटी तब लगती जब उसके पिता से संबंध पूछा जाता। टीसीएस का आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आपने क्या बनाना है, मिरर इमेज। इसकी क्या बतानी है, मिरर इमेज बतानी है। तो सभी बच्चे ध्यान से बताइए क्या बनेगी इसकी सही मिरर इमेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह भाई कमाल कर दिया। हाँ हाँ, वेरी गुड। मारो कुछ फेंक के यहीं से निकम्मों को। अरे ओ गधों, बेशर्मो, तुम्हें शर्म आती है, शर्म है थोड़ी बहुत यार, बिल्कुल बेच खाई। मेरे को पहले तो ये बता दो, जैसे वो बड़े बूढ़े कहते हैं शर्म क्या खुट्टी पे लटका के आए हो क्या। अरे गधो नालायकों, इसकी मिरर इमेज बतानी है। इसकी मिरर इमेज क्या है, बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ये मिरर इमेज नहीं है, ये तो जो तुम बी ऑप्शन दे रहे हो उसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ये मिरर इमेज नहीं है। देखना लगे पड़े हो, ओ हो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, जय हो। सही क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यहां देखो, इसके अंदर से आंसर देना है, इनके अंदर से आंसर नहीं देना है। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसका मिरर इमेज आपको बताना है, क्या होगा इसकी मिरर इमेज। एक पे यहां पर क्लास के अंदर कम से कम 10 बार कहा जाता है बेटा देख के किया करो, देख किया ना जी, देख के कर लिया तो फिर हमारी तो जात घट जाएगी, फिर हमें कोई ये थोड़ी ना कह देगा बेटा तूने सही काम किया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। और फिर यहाँ पे आके पूछूंगी ना बेटा रीजनिंग के अंदर कितने क्वेश्चन सही करके आए, मैडम पूरे के पूरे सही लगा के आए, कोई गलती नहीं है। फिर आंसर की आएगी तो उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट सौदा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसका आपको क्या बताना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज बतानी है तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स डी ऑप्शन भी गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये ऑप्शन नंबर बी कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इस फिगर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये आपका किधर है, राइट हैंड साइड में, तो ये कहां पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये राइट में है, काट दो। आपका सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। इसके बाद में बचा आपका पास क्या, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे इस प्रकार की तो कोई लाइन है ही नहीं, तो ये ए ऑप्शन भी गलत, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आपको वाटर इमेज बताना है कि इस क्वेश्चन की वाटर इमेज क्या होगी, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और सभी बच्चे YSP लाइव क्लास जो अपनी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक, मेरे पास फोन नहीं है यहां पर फ्रेंड्स, देखेगा इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये नीचे वाला हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर, लेकिन इसमें तो आपका फ्रेंड्स नीचे ही है, काट दो। इसके अंदर आपका नीचे की तरफ ही दे रखा है, काट दो। इसके अंदर भी गलत दे रखा है, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक ही आंसर बनता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है।